वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम AWS S3 बकेट सर्विस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये AWS S3 बकेट सर्विस क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट इस वीडियो में और आगे आने वाली कुछ वीडियो में हम इस AWS की अमेजिंग सर्विस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है या इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पर आ जाते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे बेसिकली कि S3 बकेट सर्विस क्या होती है। S3 का सिंपल मतलब होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, यानी कि ये AWS की एक स्टोरेज सर्विस है। ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां हम इमेजेस, वीडियोस, PDF या कोई भी स्टैटिक फाइल स्टोर करवा सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन हार्ड ड्राइव कह सकते हो कि जो ग्लोबली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, यानी कि ये कोई ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं है, ये हमारे फिजिकल सिस्टम वाली हार्ड ड्राइव नहीं है कि जिसको हम सिर्फ अपने फिजिकल सिस्टम के अंदर ही एक्सेस कर सकें। ये बेसिकली एक ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो S3 बकेट सर्विस AWS की एक ऐसी सर्विस है जो हमें स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां पर हम अपना स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक फाइल्स बेसिकली सेव करवा सकते हैं। यूज क्यों करते हैं, क्या नीड है इसकी? वेबसाइट के लिए स्टैटिक एसेट्स जो होते हैं बेसिकली हमारे, उनको होस्ट करने के लिए हम S3 बकेट सर्विस का यूज करते हैं। बैकअप हो गई या फाइल शेयरिंग हो गई, उसके लिए हम S3 बकेट सर्विस का यूज करते हैं। प्रोग्रामेटिकली जो हमारी एप्स होती हैं, एप्स के अंदर जो हमारे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है, फाइल डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उसके लिए हम S3 बकेट सर्विस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक चीजें जिस तरह से हम इसको बेसिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर सर्च करेंगे किसके बारे में, S3 के बारे में। मैं यहां पर आकर सर्च करूंगा S3। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बकेट भी बनी हुई आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है S3। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आकर लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि ये जो S3 बकेट सर्विस होती है, यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज करते हैं बकेट की। बकेट का मतलब एक फोल्डर जहां पे आप क्या करोगे, अपनी स्टैटिक फाइल्स को सेव करवा रहे होगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर विंडोज में आकर बात करता हूँ, मुझे अपनी मल्टीपल फाइल्स को एक जगह पर स्ट्रक्चर करके रखना होता है, मैनेज करके रखना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं और उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को सेव करवा लेते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे आपने अपनी स्टैटिक फाइल्स को जब सेव करवाना होता है तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, एक बकेट बनाते हो। आप फोल्डर का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप क्या वर्ड यूज करोगे, बकेट का, जिसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल फोल्डर्स को क्या कर सकते हो, सेव करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा। जिस तरह से जब हम फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर का नाम रखना पड़ता है, सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पे बकेट बनाएंगे तो बकेट का भी हमें एक यूनिक नेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर रख लेता हूँ my-टेक्जीन रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी बकेट का नाम रख लिया my-टेक्जीन। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहे ऑब्जेक्ट ओनरशिप। अभी आप यहाँ पे देखो ACLS डिसेबल आ रहा है जो कि रिकमेंडेड है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ACL को यहाँ पे इनेबल कर दूंगा जो कि रिकमेंडेड नहीं है। पहले क्या होता था कि हम ACL के थ्रू ही क्या करते थे, बेसिकली अपनी फाइल्स को एक्सेस करते थे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप बता रहे हो कि भाई इसकी ऑनरशिप किसके पास रहने वाली है, कौन कौन इसको डाउनलोड कर सकता है, कौन कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ये चीजें बेसिकली ACL के थ्रू हम मैनेज करते थे पहले, बट अब क्या होता है कि AWS आपको खुद रिकमेंड करता है कि भाई आप इसके थ्रू जो है वो काम नहीं करो, बल्कि आप किसके थ्रू काम करो, IAM यूजर्स के थ्रू काम करो, बकेट पॉलिसी के थ्रू क्या करो, इस चीज को, इस ओनरशिप को बेसिकली मैनेज करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता भी रहे, तो ये बोल रहा है कि भाई इसको क्या करो, वी रिकमेंड डिसेबलिंग ACL, के भाई आप इसको क्या कर दो, डिसेबल कर दो। आप किसका यूज करो, बकेट पॉलिसी का यूज करो इसके बदले। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी इस ACL को क्या करते हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशन के लिए वो बकेट पॉलिसी वगैरह पर नहीं जाते, बल्कि वो क्या कर लेते हैं, सिंपल ACL को इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। आई नो कि अब आपको AWS खुद बोलता है कि भाई आपने यूज नहीं करना, बट स्टिल आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि उनको क्या करवा दो, ACL इनेबल करवा दो। आगे आने वाली वीडियोस में हम बकेट पॉलिसी पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ACL इनेबल कर दिया, यानी कि मैं किसी भी फाइल को पब्लिक वगैरह इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर ये बोल रहा है कि भाई ठीक है ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक एक्सेस को क्या ब्लॉक करना है। मैं बोलूंगा नहीं भाई, पब्लिक एक्सेस को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारी
हमारी यहाँ पे जो फाइल्स होंगी वो पब्लिकली भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, ग्लोबली हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें, पब्लिकली सबके लिए अलाउ होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक एक्सेस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अनचेक कर दिया। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं सारी चीज़ों को पब्लिक रखना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पूछ रहा है बकेट वर्जनिंग कि आप अपनी फाइल्स का बेसिकली वर्जन मेंटेन करना चाहोगे। वर्जन मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी हिस्ट्री ट्रैक करना चाहोगे कि आपने कब उसके अंदर चेंजेस करी, इस तरीके से आप वर्जन ट्रैकिंग करना चाहोगे। मैंने यहाँ पे बोला हुआ है अभी के लिए डिसेबल, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में इस पर भी बात करेंगे। देन उसके बाद बाकी कोई ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देना है। जितना सिंपल रख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में हम उतना सिंपल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपना फर्स्ट बकेट क्रिएट कर लिया, यानी कि फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर फाइल्स क्या करनी है, अपलोड करनी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली अपने इस बकेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आपने फाइल्स अपलोड करनी है या आपने फोल्डर अपलोड करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट इससे ऑप्शन पे भी आ सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड फाइल्स के ऑप्शन पर आया, मैंने बोला कि भाई ये जो फाइल है इसको यहाँ पे क्या कर दो, अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये जो इमेज थी बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, ये आपकी फाइल की साइज पे भी डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आकर इसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फाइल थी वो केबीज में ही थी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इस फाइल के नाम पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे अपनी इस फाइल के नाम पे क्लिक कर दिया, ये आपको बेसिकली इसके डैशबोर्ड पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस फाइल से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलेगी कि इसकी पॉलिसीज क्या हैं, इसकी वर्जन ट्रैकिंग वगैरह क्या हो रही है, हर चीज़, मतलब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मिल रही है। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा इसकी परमिशंस पे, ठीक है। आप यहाँ पे परमिशंस में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये यूआरएल वगैरह सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं क्या करूँगा, वापस आ जाऊँगा यहाँ पे अपने इस बकेट पे, ठीक है। बकेट पर आऊँगा, बकेट के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास ये फाइल अपलोड हुई हुई है। मैं इसको यहाँ पे चेक मार्क करूँगा, चेक मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी यूआरएल पे क्लिक करूँगा। अब मैं चेक करूँगा कि क्या इस यूआरएल के थ्रू मैं इस फाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इस बेसिकली यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस डिनाइड आ रहा है। रीजन क्या है एक्सेस डिनाइड का, कि हम अगर यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको यहाँ पे चेक मार्क करा, एक्शंस पे आऊंगा। एक्शंस पे आने के बाद मैंने अभी तक इस फाइल को बेसिकली पब्लिक नहीं बनाया था। जब भी हम कोई भी स्टैटिक फाइल अपलोड करते हैं तो बेसिकली जो हमारा ये AWS होता है, ये क्या करता है, हमारी हर फाइल को, जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे, ये हमारी हर फाइल को क्या कर देता है, प्राइवेट बना देता है, ठीक है। हमें इसको पब्लिक खुद बनाना पड़ेगा यूजिंग ACL, क्योंकि हमने ACL को क्या करा था, इनेबल करा था, ताकि मैं इस फाइल की बेसिकली परमिशंस को चेंज कर सकूं। बकेट तो हम जब बना रहे थे, बकेट की तो परमिशन हमने बोल दी थी कि भाई पब्लिक एक्सेस इसका यहाँ पे ब्लॉक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी पब्लिक एक्सेस हमने ब्लॉक नहीं करा था, तो बकेट को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बकेट के अंदर जो फाइल होती है, जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो AWS बाय डिफॉल्ट उसको क्या रखता है, प्राइवेट रखता है। तो मैं यहाँ पे ACL का यूज करते हुए इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, पब्लिक बनाऊंगा। पब्लिक के लिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मेक पब्लिक पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या हो चुकी है, कि हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एडिट कर दिया, पब्लिक एक्सेस बना दिया, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे, वापस हम आएंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे चेक मार्क करूंगा, कॉपी URL पे क्लिक करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इस URL को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी इमेज को यहाँ पे क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। यानी कि इस URL के थ्रू कोई भी इस इमेज को एक्सेस करना चाहे वो इजीली एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है S3 बकेट सर्विस का, ठीक है। थोड़ा बहुत अब आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया है। इस तरह से हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको खुद बता रहा हूं कि इस तरह से हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं कि भाई यहाँ पे आए डायरेक्ट ऐसे करके फाइल अपलोड करी और जान छुड़ा ली, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में रिएक्ट एप्लीकेशन, नोड एप्लीकेशन, इस तरह से इनकी इंटीग्रेशन भी करके दिखाऊंगा, बल्कि इवन नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको इस तरीके की इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें आपके फिर कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्लियर होंगे कि हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ इसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे वर्किंग क्या हो रही होती है, वो चीज समझाने के लिए आपको इस वीडियो की नॉलेज देना जरूरी थी, ठीक है। जब भी मैंने इसके लिए यहाँ पे सेपरेट वीडियो बना लिए ताकि आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता चले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करवाएंगे, एप्लीकेशन से क्या करेंगे, बेसिकली अपने फाइल के कंटेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।